हम लोग का आज मैथ का टॉपिक चल रहा है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, यहाँ पे समांतर श्रेणी की जगह श्रृंखला या श्रेणी में लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए समझते हैं हम लोग। ठीक है, समांतर श्रेणी को गौर कीजिएगा ना, तो इसमें दो वर्ड है, समांतर और एक श्रेणी। लेकिन हम अगर समांतर का ही बात करें तो समांतर के अंदर ऑलरेडी पहले से दो वर्ड है, एक है समान, एक है अंतर। एक है समान, एक है अंतर। समान का जो अर्थ होता है वो होता है बराबर। आप लोग समझते हैं ना, समान का अर्थ होता है बराबर, इक्वल होता है। और अंतर का मैथमेटिक्स के अनुसार होता है घटाव। अंतर मतलब होता है घटाव, लेकिन यहाँ अंतर मतलब घटाव नहीं हम लोग मानेंगे कि कुछ चेंज, कुछ अलग चीज। होता है ना कि हमारे और जानवर में क्या अंतर है, तो हमारे उस जानवर में क्या चेंज है, तो वही चेंजिंग का बात यहाँ हो रहा है। सब घटाव कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो समांतर जो वर्ड है उसमें समान अंतर, समान अंतर कह सकते हैं। अगर इसको हम बहुत समझाने के लिए बहुत डीप में जाए तो सिंपल समझिएगा, समान दूरी की बात हो रहा है। ठीक है, चलिए, दिया है आगे श्रेणी। श्रेणी मतलब होता है श्रृंखला, एक लाइन होता है। जैसे स्कूल में बच्चों को लाइन से खड़ा कराया जाता है कि बच्चे लाइन से खड़ा रहेंगे, तो देखिएगा पहले छोटा बच्चा रहेगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, सबसे लास्ट में सबसे बड़ा बच्चा होता है। तो एक श्रेणी, एक लाइन, एक श्रृंखला है, वो है कि नहीं है। उसी तरह समांतर श्रेणी मतलब समान दूरी वाला, समान अंतर वाला, जो एक लाइन बनाना है, एक हमको श्रृंखला बनाना है। जैसे स्कूल का था उस तरह हमको लाइन बनाना है। लेकिन यहाँ तो किसी स्कूल के बच्चों का या किसी चीज की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं केवल अंक का, मतलब गणित का बात कर रहे हैं हम लोग, तो अंक का, चर का बात कर रहे हैं, अचर का बात कर रहे हैं। ठीक है, अधिकतर हम लोग अचर को ही लेके चलेंगे, अंक लेके चलेंगे ही, कभी कभी चर भी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ठीक है। अच्छा, समांतर श्रेणी नाम क्यों दिया गया, समझ में आ रहा है कि समान अंतर रहेगा जिस श्रृंखला में, जिस श्रेणी में, जिस लाइन में, उसी को बोलते हैं समांतर श्रेणी। अच्छा, अगर हम बात करें, यहाँ पर दिया है 6, अगर 8 दिया है, फिर 10 दिया है, फिर 12 दिया है, इसी से जितना चल रहा है वो आप गौर कीजिएगा। इसमें जो इसका अंतर है ये कितना बड़ा है, तब बोलिएगा 2 बड़ा है, 2 बड़ा है। अच्छा, 8 से 10 है, ये कितना बड़ा है, ये भी 2 बड़ा है। 10 से 12 है, कितना बड़ा है, 2 बड़ा है। आप गौर कीजिए, इनमें जितना का अंतर है, इसमें जितना का अंतर है वो 2 है, यहां भी जो अंतर है वो भी 2 है, यहां भी जो अंतर है वो भी 2 है। मतलब इन सभी में जो अंतर है वो समान है। अंतर क्या है, समान है। मतलब कि अंतर जो इसके बीच में जो अंतर है वो समान है, इसीलिए समांतर श्रेणी है। क्या है, समांतर श्रेणी है। देखिए, आपको जब एग्जाम होगा, हम ले रहे हैं चाहे बिहार बोर्ड लेगा, आपसे पूछेगा कि पहचानिए निम्नलिखित में कौन समान श्रेणी है और कौन नहीं है। ठीक है, तो हम समझा कर रहे थे कि समांतर श्रेणी जो चैप्टर का नाम है वो क्यों दिया गया है, क्योंकि हम लोग इसमें उसी श्रेणी का बात करने वाले हैं जिसके बीच का जो दूरी होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा, बराबर होगा, समान होगा। यहाँ 2 है, कहीं 10 होगा, लेकिन बराबर ही होना चाहिए। एक और एग्जांपल देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हम लिखते हैं 1, यहाँ लिखते हैं 5, यहाँ लिखते हैं 9, यहाँ लिखते हैं 13। ठीक, और एक जगह है 1, 5, 9, 14। ठीक, अच्छा, हम लोग देखते हैं कि 1 से जो 5 गया है इसमें कितना का दूरी है, तो 4 का अंतर है, 4 का दूरी है। ठीक है, अच्छा, 5 से 9 गया, कितना दूरी है, तो 4 का है, मतलब 4 का अंतर है। 9 से 13 कितना दूरी है, 4 का है, मतलब 4 का अंतर है। अच्छा, इसमें हम जितना मान लिखे हैं उन सभी में जो अंतर है वो क्या है, समान है, बराबर, इक्वल है। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है, समांतर है ये, और एक लाइन से लिखा है मतलब श्रेणी है, तो समान श्रेणी हो गया। लेकिन इसमें गौर कीजिएगा, तो यहाँ 4 है, लेकिन यहाँ भी 4 है, लेकिन यहाँ 4 नहीं, यहाँ 5 हो गया। तो ये श्रेणी है, ऐसा नहीं श्रेणी नहीं है, ये भी श्रेणी है, लेकिन समांतर श्रेणी नहीं है। इसमें जिसका बीच का दूरी है वो समान अंतर का नहीं है, तो समांतर श्रेणी नहीं है। आपको समांतर श्रेणी पहचानने पहले आना चाहिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी जहां तक समझा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। गया, समांतर श्रेणी मीन्स होता है जिसमें समान अंतर हो, समान क्या हो, अंतर, समान दूरी हो, वैसे श्रेणी, वैसे लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं। एग्जांपल यहाँ दिए, यहाँ भी दिए, यहाँ भी दिए। चलिए, हम इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, पहला चीज होता है इस चैप्टर का कि आप पहचान ही पाए कि आखिरकार समांतर श्रेणी कौन है और कौन नहीं है। चलिए, 1-2 एग्जाम्पल हम लोग और देखते हैं। अगर दिया है यहाँ पर 7, दिया है यहाँ पर 9, दिया है 11, दिया है 13, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, फिर देते हैं हम लोग
दिया है 7, दिया है 10, दिया है 13, दिया है 16 डॉट डॉट डॉट। फिर देखते हैं हम लोग आगे, दिया है 7, दिया है 5, फिर दिया है 3, फिर दिया है 1 डॉट डॉट डॉट। फिर देखते हैं आगे, दिया है 7, दिया है 5, दिया है 2, दिया है 1, दिया है 10 डॉट डॉट। ठीक है, जो डॉट दे रहे हैं उसका मतलब होता है कि श्रेणी आगे बढ़ेगा, आगे इसके बाद है। चलिए ठीक है, अब इन चारों को दिया, ठीक है, और चारों में पूछ रहा है, अगर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है, तो हमको पहचानना है कि कौन समांतर श्रेणी नहीं है, मतलब समान अंतर किसमें नहीं है। तो देखते हैं हम लोग, इसका जो है अंतर वो 2 है, चलिए ठीक है, +2 है। इसका जो अंतर है वो भी +2 है, इसका जो अंतर है वो भी +2 है। मतलब जितना भी पद दिया था उस सब में जो अंतर है वो समान है, बराबर है, मतलब ये समान श्रेणी है, ये तो है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोले, निम्नलिखित में पहचानिए कौन समांतर श्रेणी। इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे इसके बीच की दूरी 2 है, इसके बीच की दूरी 2 है, इसके बीच की दूरी भी 2 है। तो इन सभी में जो बीच है दूरी है, अंतर जो है वो समान है, मतलब इस समांतर श्रेणी है। क्या है? समांतर श्रेणी है। अच्छा, इसे देखते हैं हम लोग, इसके बीच की दूरी 3 है, +3 है, इसके बीच की दूरी भी +3 है, इसके बीच की दूरी भी +3 है, मतलब इन दोनों का अंतर 3 है, इन दोनों का अंतर 3 है, इन दोनों का अंतर 3 है, मतलब कि सब जो अंतर है वो क्या है? समान है, मतलब समान अंतर है। समान अंतर तो है, मतलब इस समान अंतर श्रेणी है। क्या है? समांतर श्रेणी है। इसका देखते हैं हम लोग, 7 से 5 हुआ, अच्छा 7 से 5 घट रहा है तो मतलब -2 हुआ, 5 से 3 हुआ, ये -2 हुआ, 3 से 1 हुआ, ये -2 हुआ, मतलब कि इसमें घट रहा है, लेकिन जो भी हो बढ़े या घटे, लेकिन अंतर जो है इसका 2 का जो अंतर है, इसका भी 2 का अंतर है, इसका भी 2 का अंतर है, तो समान अंतर तो है, बराबर अंतर है, इक्वल है वो, इसका मतलब ये भी समांतर श्रेणी है। अच्छा, ये देखते हैं, इसमें क्या हुआ? 2 घट गया, इसमें क्या हुआ? 3 घट गया, इसमें क्या हुआ? 1 घट गया, इसमें क्या हुआ? 9 बढ़ गया। अच्छा, इसमें भी अंतर है लेकिन समान नहीं है, वो क्या है? समान 4 नंबर नहीं है, हाँ 4 नंबर नहीं है। इसमें क्या है? समान अंतर नहीं है, बस यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ +9 है, इसका मतलब ये नहीं है। देखिए, हम समझा क्या रहे हैं आपको कि आप पहले यह पहचान पाए कि समांतर श्रेणी कौन होता है और कौन नहीं होता है। ठीक है, आवाज सुनाई दे रहा है आप लोग को? आप लोग पहचान पाए कि समांतर श्रेणी कौन है या कौन नहीं है। देखिए, आवाज में अगर दिक्कत होगा तो आप लोग बोलिएगा, ठीक है, क्योंकि माइक थोड़ा हमको डिस्टर्ब कर रहा है, तो अगर आवाज में दिक्कत होगा तो आप लोग बताइएगा। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जहां तक हमको अंदाजा है कि आप लोग ये सीख गए होंगे कि समांतर श्रेणी कौन है और कौन नहीं है कि नहीं है। सबसे पहले जो एग्जाम्पल दिए थे, अच्छा दिए हैं तो पहले तो चेक कर लेते हैं है कि नहीं एपी में। अच्छा, एपी जो बोल दिए, समांतर श्रेणी को लोग शॉर्टकट में बोलते हैं एपी, इंग्लिश होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव होता है। ठीक, चलिए एपी में है कि नहीं है देखते हैं। 6 से 8 हुआ मतलब 2 बढ़ गया, 8 से बड़ा मतलब 2 बढ़ गया, 10 से 12 मतलब 2 बढ़ गया, मतलब सब 2 बढ़ रहा है, मतलब बराबर अंतर में समांतर है। ये तो पहचाने आ गया हम लोग को, किसी को दिक्कत नहीं है। अब हम लोग समांतर श्रेणी है कि नहीं है पहचाना सीख गया, उसके बाद जो स्टेप बढ़िएगा तो जो बोल रहे हैं ना कि ये कितना बढ़ रहा है, चाहे कितना घट रहा है, कितना अंतर है, जो बोल रहे हैं कि ये 2 बढ़ा चाहे 2 घटा, चाहे जितना भी हो रहा है, वो जो बढ़ा रहे हैं चाहे जो घटा रहे हैं, मतलब जो अंतर बोल रहे हैं उसको बोलते हैं सारवंतर। क्या बोलते हैं? सारवंतर। मतलब कि याद रखिएगा, आप अंतर बोलिएगा, ये सारवंतर बोलिएगा, बात एक ही है, लेकिन जब एग्जाम में पूछेगा तो आपसे अंतर नहीं पूछेगा, डायरेक्ट पूछेगा सारवंतर। बोलेगा एपी दे देगा, बोलेगा इस एपी में बताइए सारवंतर कितना है। सारवंतर मतलब डी कितना है, डिस्टेंस कितना है, बोल देगा कि इस एपी में डिस्टेंस कितना है, सारवंतर कितना है, दूरी कितना है। तो देख रहे हैं कि मतलब 2 बढ़ रहा है तो मतलब 2 है इसका सारवंतर, +2 है। अगर ये घटेगा तो -2 बोल देंगे हम लोग, है कि नहीं है। मतलब कि हम समझा क्या रहे हैं कि आपको आपको तो एपी पहचानने आइए गया है। अब एपी पहचानने के बाद ये समझना है कि ये जो बढ़ रहा है चाहे घट रहा है, मतलब जो इसके बीच का दूरी हो रहा है, उस दूरी को क्या बोलते हैं? उस दूरी को बोलते हैं सारवंतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सारवंतर बोलते हैं, डिस्टेंस डी बोलते हैं, जिसका मान निकालना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए आप लोगों को सारवंतर समझ में आ गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें
सार अंतर तो आ गया, लेकिन जो ये पहला लिखा हुआ है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, इसके बाद भी आएगा, उसके बाद भी आएगा, ये तो अनंत होगा। तो जो पहला है ना, पहला, उसको बोलते हैं हम लोग प्रथम पद। शुद्ध हिंदी बोल रहे हैं, जैसे पहला बोलिएगा तो गलत थोड़ी ना हो जाएगा, पहला, पहिला, ठीक है। जो दूसरा है उसको बोलते हैं द्वितीय पद। क्या बोलते हैं? द्वितीय पद। द्वितीय पद बोलते हैं, चाहे दूसरा पद बोलते हैं, इसको तीसरा पद, चौथा पद, इस तरह पांचवा पद, छठा पद। चलिए समझिएगा, जो प्रथम पद है उसको शॉर्ट काट हम लोग बोलते हैं ए या A1 कह सकते हैं आप। जो 1 है वो दिखाता है कि पहला पद है, ठीक है। जो 1 है क्या दिखाता है? पहला पद है। अच्छा, अगर हम पहले वालों को ए बोल रहे हैं, चाहे A1 बोल रहे हैं, जो दूसरा वाला होगा ना उसको A2 बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग? उसको A2 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? A2 बोलेंगे। मतलब कि ये याद रखिएगा, इसको थोड़ा मिटाते हैं और फिर से लिखते हैं। चलिए, अगर 6 है, 8 था, यहाँ पे 10 था और 12 था। हम लोग को ये समझ में आ गया है कि जो इसके बीच का दूरी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सार अंतर बोलते हैं। शॉर्ट काट में बोलते हैं डिस्टेंस, मतलब डी बोलते हैं, जिसका मान 2 है यहाँ पर। लेकिन जो ये पहला वाला मान है उसको हम लोग बोलते हैं ए या A1। ए या A1 हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रथम पद, चाहे पहला पद। देखिए ये बेसिक्स है समांतर श्रेणी का, और जिसको यही नहीं समझ में आएगा उसको आगे मैथ नहीं आएगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा, अच्छा से समझिएगा, ठीक। चलिए आगे देखिएगा, तो ये दूसरा पद है, इसको आप दूसरा पद बोलिए, चाहे A2 बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये तीसरा पद है, इसको आप तीसरा पद बोलिए, चाहे A3 बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम समझा ही रहे हैं कि अगर आपको A2 दिया है मतलब दूसरा पद का कर रहा है, और कहीं दिया है आपको A50, मतलब कौन सा पद का बात कर रहा है? 50वां पद का। इस तरह 1 2 3 4 5 6 इस तरह करते करते 50वां पद का बात कर रहा है। मतलब यहाँ पे जो मान हो 50वां नंबर पर होगा। जैसे अगर एक लाइन में लड़का खड़ा हुआ है कम से कम 10 गो, तो बोले तीसरा लड़का, ठीक से रहो, तीसरा लड़का मतलब A3 की हम बात कर रहे हैं। 7वां लड़का, ठीक से रहो, इसका मतलब 7वां लड़का मतलब A7 का बात कर रहे हैं। हम ये बता रहे हैं कि अगर 7वां को बोल रहे हैं तो A7 कहेंगे उसको हम लोग, क्योंकि मैथमेटिक्स में हम लोग हिंदी तो लिखेंगे नहीं, हम लोग तो कुछ संकेत लिखेंगे तभी तो मैथ बनेगा हमारा। इसलिए संकेत समझा रहे हैं कि अगर A50 लिखा है मतलब 50वां बच्चा का बात कर रहे हैं, 50वां नंबर का हम लोग बात कर रहे हैं। और इसको बोलेंगे कितना है ये? 1 2 3 4, चौथा पद बोलेंगे, चतुर्थ पद बोलेंगे या A4 बोलेंगे, ठीक है। इस तरह हम लोग कितना ही बोल सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। अच्छा चलिए, आपको सार मंत्र भी समझ आ गया, पहला को क्या बोलेंगे ये समझ आ गया, दूसरा को क्या बोलेंगे, इस तरह आगे जितना आएगा वो भी आपको समझ में आ गया है। लेकिन अगर हम पूछे आपसे कि बताइए 5वां पद कितना होगा, तो आप क्या बोलिएगा? अब 5वां पद क्या बोलिएगा? आप देख रहे हैं कि ये 2 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, यहाँ भी 2 बढ़ेगा, तब बोलिएगा सर 5वां पद 14 होगा। मतलब यहाँ A5 कितना होगा? 14 होगा, है कि नहीं है? खैर इसको हम समझेंगे थोड़ा लेट से भी। पहले आप लोग ये बताइए हमको कि आप लोगों को सार अंतर और A1 A2 A3 मतलब प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद समझ में आया कि नहीं? अगर आया, हाँ 14 आएगा, ठीक है। अगर आया तो आप लोग कमेंट करें हाँ सर आ चुका है, जो कि हम लोग अब इसके आगे बढ़ेंगे। अब हम थोड़ा चलेंगे मैथ की तरफ। पहले तो बेसिक्स है, 6 8 10 एग्जाम्पल कुछ लिख सकते हैं, लेकिन इसी एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये 2 बढ़ रहा है, मतलब सार अंतर 2 है, इसका है। पहला पद कितना है? 6 है, दूसरा पद कितना है? 8 है, ये समझ में आ गया। लेकिन देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देंगे इस तरह बटा में, वैसे क्वेश्चन गलत होगा, कुछ तरह इसी तरह, और बोलेंगे इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए, इसका क्या कीजिए? सार अंतर ज्ञात कीजिए। तो सार अंतर निकालना होगा, क्योंकि इसका तो दिखाई दे रहा था कि हाँ 2 बढ़ लगा तो 2 हो गए, अगर लगा तो -2 हो जाती, लेकिन इसका कितना बढ़ लगा कितना घट लगा समझ में ना आएगा, क्योंकि बाटा में है। बाटा वाला, दशमलव वाला या रूट वाला का समझ में नहीं आता है कि कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है। ऐसे समझने वाला समझ जाएगा, लेकिन बच्चा के लिए वो तो क्रिटिकल है कि भाई कितना बढ़ गया। तो उसके लिए एक तरीका है, तरीका क्या है समझिएगा। अगर मान लीजिए हमको यहाँ भी नहीं आ रहा है, यहाँ भी नहीं समझ आ रहा है कितना बड़ा कितना घटा, तरीका समझिएगा। जो हम बोल रहे हैं सार अंतर, इसको डी बोल रहे हैं, डी निकालने का तरीका होता है कि आप A2 में से A1 घटा लीजिए। A2 में से A1 मीन्स क्या कि इसमें से आप इसको घटा लीजिए। ऐसे आप कोई भी एक पद ले सकते हैं,
और उससे पिछला पद घटा लीजिएगा, आपका डी निकल जाएगा। अगर हम बोलेंगे नहीं हम A4 में से A3 घटाएंगे तब भी निकल जाएगा, हम बोलेंगे A3 में से हम A2 घटाएंगे तब भी निकल जाएगा। आप कोई भी एक पद लीजिए, उससे जस्ट पहले वाला पद घटाइएगा, अपने आप आपका डी निकल जाएगा। यहाँ कोई भी एक पद लीजिए, आप बोलिएगा नहीं हम 9/6 में से 7/5 घटाएंगे, आपका डी निकल जाएगा। अगर इस समांतर सही होता तब, तो खुद से गलत होगा ही, लेकिन समझाने बता रहे हैं हम। अगर इसमें से हम ये घटाएंगे तो अपने आप डी निकल जाएगा, या इसमें तीसरा पद से दूसरा पद घटाएंगे फिर डी निकल जाएगा, चाहे दूसरा से पहला घटाएंगे फिर डी निकल जाएगा। कहने का क्या है, जिसका डी मुजवानी निकालने में समस्या होगा, जो आसान नहीं रहेगा, ये तो आसान था तो हम लोग मुजवानी ये बिना किसी ब्रेन यूज किए खर्च से निकल जा रहा है, लेकिन जिसका बटा में है, दशमलव में है, रूट में है, स्क्वायर में, उसको निकालने के लिए आपको थोड़ा थोड़ा समय, थोड़ा थोड़ा रफ करना पड़ेगा। और रफ करने के लिए आपको एक हेल्प का एक सूत्र दे दिए, इसको बोलते हैं डी बराबर A2 माइनस A1। आराम से यहाँ निकालना हमको है, लिखेंगे A2 का मान 8 है, माइनस माइनस A1 का मान 6 है, 6 लिख देंगे, बराबर 2 हो गया, हमारा सारा उत्तर निकल गया। अब इस फॉर्मूला से हम लोग थोड़ा भारी भारी समांतर श्रेणियों का हम लोग सारांतर निकालेंगे, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं। एपी का फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव। फिर वही एग्जांपल शुरू वाला 6, 8, 10, 12 एपी है, ये 2 बढ़ रहा है, समान अंतर है, कंफर्म है। चलिए, लेकिन हम आपसे पूछ रहे उस समय कि बताइए पहला पद ए है, दूसरा पद 8 है, तीसरा पद 10 है, चौथा पद 12 है, बढ़ रहा 2 है, सारा अंतर मतलब डी 2 है। अच्छा बताइए 5 कितना होगा, एक स्टूडेंट बोला 14 होगा, बात सही भी है। अच्छा छठा पद कितना होगा इसका, A1, A2, A3, A4, A5, छठा पद कितना होगा, छठा पद कितना होगा, 16 होगा, सही है। अच्छा 16 होगा छठा पद, आप लोग निकाल दे रहे बहुत फास्ट, छठा पद 16 होगा, बहुत फास्ट निकल जा रहा है। लेकिन हम बोलेंगे नहीं इसका अब 600वां पद कितना होगा, मतलब कि ये तो हम A1 था, A2 था, A3 था, A4 था, A5 था, A6 था, आपसे A7 पूछेंगे आप वो भी बता दीजिएगा। लेकिन A600 नंबर में क्या होगा, ई बताना मुश्किल है, बहुत समय लगेगा, कॉपी में रफ करते रहिएगा। 16 गो 2 18 गो 7 के लिए हो, 18 गो 2 20 गो 8 वाले हो, इन 600 बार कीजिएगा तब जाके आपको 600 पद, 600 से कम कीजिएगा, लेकिन 600 पद तब जाके निकलेगा, तो थोड़ा वो समस्या है। हाँ इस सूत्र लिख दिया होगा, इसका मतलब इसको पूरा समझ में आया पहले वाला क्लास में। चलिए तो 600 पद निकालना है, लेकिन सत्यम सरफ जी सूत्र लिखे हैं, लिखे हैं A+5 कितना लिखे हैं 999D, एकदम परफेक्ट है, ये सही है। लेकिन समझते हैं क्यों सही है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए तो हम देख रहे हैं कि हमको 7वां पर 8वां पर निकालने बोल रहा है, तो निकाल रहे खर्च कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 600 पद कहां से मिलेगा। तो 600 पद निकालने के लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है, उस फॉर्मूला को बोलते हैं एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र। क्या बोलते हैं, एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र, एनवा पद मालूम करने का फॉर्मूला, ज्ञात करने का सूत्र, एनवा पद ज्ञात करने का सूत्र बोलिए, चाहे एनवा पद मालूम करने का फॉर्मूला बोलिए। फॉर्मूला इसलिए बनाया गया क्योंकि अगर मान लीजिए आपसे बोलेंगे 600वां पद कौन क्या है, 6000 पूछ सकते हैं, 6 लाखवां पूछ सकते हैं, तो आप थोड़ी ना कोई वर्ड के बनाइएगा 8वां 9वां 10वां 11वां 1 लाख निकालते रहिएगा तो बूढ़े हो जाइएगा। इसीलिए सूत्र बनाया गया है, सूत्र होता है ए एन बराबर, यहाँ एन दिखाता है पद को, जैसे यहाँ बोले 600वां पद मतलब 600 एन हो गया एनवा नंबर, ठीक है। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है एनवा पद निकालने का फॉर्मूला। आप लोग फॉर्मूला लिख लीजिएगा, तो आप लोगों से बन जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम यहाँ लिख देते हैं 5 नंबर में, ऐसे पता चलेगा कि हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, हम लोग अब एनवा पद निकालते हैं। चलिए पहले तो हम लोग कम कहीं निकालेंगे, देखते हैं सूत्र सही काम करता है नहीं करता है। देखिए अभी आपसे मुजवानी पूछे थे कि बताइए इसका छठा पद कितना होगा, बोले 16, बोले 16, ये तो बड़ा हल्का था छठा निकले फट से। लेकिन मान लीजिए वो भी निकालने नहीं आ रहा है, तो फॉर्मूला से निकाल करते हैं कि सही है कि नहीं, वो तो निकालते हैं हम लोग। हल कीजिएगा तो पहले तो आपको ए का मान और डी का मान और एन का मान पता होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला में ए डी और एन 3 होता ही है, लेकिन समानांतर श्रेणी में यही 3 होता ही है। और मुख्य रूप से आपको ए और डी, ए प्रथम पद
मतलब ए प्रथम पद और डी सार्वंतर। आपको पता है आप समानता श्रेणी को मतलब उसमें कुछ भी कर सकते हैं, आप उसका दुनिया हिला सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी कर सकते हैं इस समान श्रेणी के साथ में, अगर आपको ए पता हो और डी पता हो तब। चलिए तो देखते हैं ए कितना है। तो जो बच्चे शुरू से इनको पता होगा, जो नहीं है कृपया अगर आप शुरू में ही चल जाए होगा आपको समझ में आ जाएगा, इसे समझ में अभी भी आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए कितना है, तो ए मतलब होता है प्रथम पद, पहला पद 6 है तो 6 लिख देंगे। डी कितना है, डी मतलब होता है सार्वंतर, कितना बढ़ रहा है, तो कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। अच्छा ये 2 बढ़ा लगल लिख दिए, लेकिन ये बट्टा उटा में होता, रूट में होता तो ना हमको आता, आपको भी नहीं आता। तो लिखते डी बराबर A2 माइनस A1, A2 का मान रखते हैं जो कि यहाँ पर तो 8 है तो हल्का है, लेकिन माइनस A1 का 6 रखते हैं, लगले आंसर आ जाता। मतलब जो आपको बटा में दिया है, दशमलव में दिया है, रूट में दिया है, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अन्यथा जो हल्का होता है लिखे हो जाने कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए तो ए का मान 6 हो गया, डी का मान 2 हो गया, एन का मान कितना होगा, तो हम क्या बोले छठा पद। आपसे क्या पूछते थे जब आंसर आप सोच क्या पूछते थे हम, छठा पद पूछे आपसे हम, तो एन का मान 6 हो गया। जितना पद पूछेगा वही एन का होता है, तो एन का मान कितना हो गया 6 हो गया। चलिए सूत्र क्या है हमारा, 2 मिनट रुकिएगा, वेट कीजिएगा, मार्कर का स्थिति परिस्थिति खराब हो गया है, बेचारे को ईंधन नहीं मिला है, काम कर रहा है बेचारा ही, थोड़ा इसको ईंधन दे दिया जाए, इसी का ईंधन है। चलिए ठीक है, ऐसा ना हो कि पेट्रोल वाला गाड़ी में डाल दो डीजल तो गाड़ी चलबे न करी।